हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर डीपी सर लर्न विद फन में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान के राज्य प्रतीक। ये वीडियो आज तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है यूट्यूब पर राजस्थान के राज्य प्रतीकों से संबंधित में। अगर आपका उद्देश्य विषय को रटना नहीं समझना है तो ये वीडियो आपके लिए काम का है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं राजस्थान के राज्य प्रतीकों के बारे में। राजस्थान के राज्य प्रतीकों में आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण के बारे में। और गोडावण से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊं उससे पहले हमें गोडावण के बारे में समझना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार हम राष्ट्रीय पक्षी मोर की बात करते हैं तो मोर को हम आसानी से जानते हैं और देखा है, इस कारण मोर तो आसानी से हम मोर के बारे में जान जाते हैं। लेकिन जो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण है वो आसानी से देखने को कम मिलता है, केवल मरुस्थलीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इस कारण अमूमन राजस्थान के जो प्रतियोगी है, विद्यार्थी है, वो आसानी से उसको देख नहीं पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गोडावण के बारे में पूरा बताने वाला हूं। तो चलिए क्वेश्चन आंसर समझने से पहले हम गोडावण के बारे में जानते हैं। ये है हमारे राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण। राजस्थान के राज्य पक्षी गोडावण मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है, विशेष रूप से पाकिस्तान और राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में काफ़ी कम संख्या में ये पाया जाता है। सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में पाया जाने वाला पक्षी है। गोडावण के बारे में और विस्तार से जानते हैं। गोडावण, जिसे कि अंग्रेजी में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, स्थानीय भाषा में इसे लोग सोहन चिड़िया के नाम से जानते हैं। इसको हाड़ौती में माल मोरड़ी कहा जाता है। इसके साथ ही इसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे सारंग, हुकना, तुकदर, बड़ा तिलोर, गुंथेर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ गोडावण का वैज्ञानिक नाम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स इसका वैज्ञानिक नाम है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ राजस्थान के आम नागरिकों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आगे और समझते हैं गोडावण के बारे में। गोडावण ये मुख्य रूप से राजस्थान के 3 क्षेत्रों में सर्वाधिक पाया जाता है, सोरसिन, बारा, सोकलिया, अजमेर और इसके साथ ही मरु उद्यान जैसलमेर क्षेत्र में गोडावण सर्वाधिक पाया जाता है। गोडावण के प्रजनन हेतु जोधपुर का जंतुआलय प्रसिद्ध है। याद रहे, गोडावण देखने में शतुरमुर्ग की तरह दिखाई देता है, जो कि गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है, जिसे राज्य पक्षी का दर्जा 21 मई 1982 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। लेकिन याद रहे, गोडावण वर्तमान में IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर 2011 की रेड डाटा पुस्तक में इसे क्रिटिकल इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त प्रजाति के रूप में माना गया है। गोडावण पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है, धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती जा रही है। इस कारण IUCN, जो कि संकटग्रस्त प्रजातियों की एक पुस्तक जारी करता है, रेड डाटा बुक, उसमें इसको संकटग्रस्त प्रजाति माना गया है। गोडावण के संरक्षण हेतु राजस्थान सरकार ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2013 को राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया था, ताकि गोडावण का संरक्षण किया जा सके। याद रहे, गोडावण संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने 5 जून 2013 से प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रारंभ किया था, ताकि गोडावण का संरक्षण किया जा सके। याद रहे, गोडावण
राजस्थान के सबसे बड़े जिले जैसलमेर का शुभंकर भी है। तो बात करते हैं इसके अलावा और इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। राज्य पक्षी गोडाउन, यह पक्षी कम जनसंख्या के साथ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में पाया जाता है। हालांकि इसकी कम संख्या वहां देखने को मिलती है और जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसे IUCN की ग्रेट द्वारा प्रकाशित लाल डाटा पुस्तक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया गया है। और इसके साथ ही भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसे रखा गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि इसे कौन सी श्रेणी में रखा गया, तो IUCN की रेड डाटा पुस्तक में इसे गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। और इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। उस प्रोजेक्ट में का जो विज्ञापन था, मेरी उड़ान न रोके, जैसे मार्मिक व्याख्यान से इसका एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका विज्ञापन था मेरी उड़ान न रोके। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेरी उड़ान न रोके किस पक्षी के संरक्षण से संबंधित है, तो याद रहे गोडावण पक्षी से संबंधित है। और गोडावण ये सर्वाहारी पक्षी होता है। इसकी खाद्य आदतों में गेहूं, ज्वार, बाजरा और इसके साथ साथ ये टिड्डे, कीट, सांप, बिच्छू जैसे खाद्य पदार्थों का भी वे भक्षण करता है। जैसे जीव इनको भक्षण करता है और इसके साथ ही अनाज का भी भक्षण करता है। इस कारण ये सर्वाहारी पक्षी है। इसका प्रजनन काल मार्च से सितंबर के मध्य होता है। आइए अब समझते हैं गोडाउन से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तब सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्या है? गोडाउन का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स गोडाउन का वैज्ञानिक नाम है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है, गोडाउन को राज्य पक्षी का दर्जा कब दिया गया था? तो 21 मई 1982 को गोडाउन को राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया था। इसके साथ ही राजस्थान में गोडाउन सर्वाधिक 3 क्षेत्रों में पाया जाता है, सोरसेन, बारा, सोकलिया, अजमेर और राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में फैला मरु उद्यान में ये गोडाउन पाया जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे 2011 की रेड डाटा पुस्तक में क्रिटिकल इंडेंजर्ड श्रेणी में शामिल किया गया है, यानी संकटग्रस्त प्रजाति में इसे शामिल किया गया है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोडाउन किस जिले का शुभंकर है? तो गोडाउन राजस्थान के जैसलमेर जिले का शुभंकर है। याद रहें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और इसके साथ हम और इंपॉर्टेंट बातों पर चर्चा करेंगे। पूरे राजस्थान में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, पूरे राजस्थान में डेजर्ट नेशनल पार्क ही एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जहां राज्य पशु चिंकारा, राज्य पक्षी गोडाउन, राज्य वृक्ष खेजड़ी और राज्य पुष्प रोहिड़ा पाए जाते हैं। यानी ये चारों ही राज्य प्रतीक केवल डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में ही पाए जाते हैं। इसके साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान का सबसे बड़ा अभयारण्य है, जिसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत 1980-83 में की गई थी। और इसके साथ ही इस अभयारण्य क्षेत्र को गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जो गोडाउन हैं 3 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये जो उद्यान है जैसलमेर का राष्ट्रीय मरु उद्यान, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोडाउन पाए जाते हैं। इस कारण इसे गोडाउन की शरण के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक यू एंड बाय बाय।